रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वॉर का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आया। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए फ्रोजन रशियन एसेट्स यूज हो सकते हैं, पर यहाँ एक सवाल आता है, क्यों अब? क्या इसके पीछे कोई हिडन गेम है? यहाँ फ्रोजन एसेट्स का मतलब वो पैसा जो रशिया का है, लेकिन वॉर के बाद यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने उसे ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स $300 बिलियन रशियन सेंट्रल बैंक एसेट वेस्ट के पास सीज हुए पड़े हैं, और तो और रशिया इन पैसों को यूज नहीं कर सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। अब वेस्ट का यहाँ सोचना है कि क्या इसी पैसों से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज और इकोनॉमी को रिबिल्ड किया जा सकता है। पुतिन का यहाँ कहना है कि अगर ये फ्रोजन एसेट्स यूक्रेन के लिए यूज होते हैं तो रशिया आउटराइट इसे अपोज नहीं करेगा। अब ये बात इसलिए शॉकिंग है क्योंकि पहले मॉस्को ने हमेशा कहा था ये पैसा चोरी के बराबर था, पर अब ये स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक सॉफ्टनिंग लग रही है, जो शायद फ्यूचर पीस टॉक के लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंडीशंस। रशिया चाहता है कि फंड्स का यूज वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में ना हो, बल्कि ये किसी न्यूट्रल या इंटरनेशनल मैकेनिज्म के थ्रू हो। यूरोप यहाँ ऑलरेडी लीगल टेंशन में है, क्योंकि अगर एसेट सीज किए गए तो फ्यूचर में किसी भी कंट्री का रिजर्व रिस्क में आ सकता है। अगर फ्रोजन एसेट्स का यूज नॉर्मल प्रैक्टिस बन गया तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जहां चाइना, मिडल ईस्ट और इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज इसे रीथिंक करेंगे कि अपना फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर और यूरोपियन बैंक में रखना सेफ है या नहीं। इससे फ्यूचर में डी डॉलराइजेशन ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ एक फाइनल सवाल अराइज होता है, क्या ये पुतिन का एक जेन्युइन पीस सिग्नल है या एक कैलकुलेटेड मूव जिससे वेस्ट लीगली और पॉलिटिकली स्प्लिट हो जाए? बिकॉज यूक्रेन वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम पर भी लड़ी जा रही है।